अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मैं डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर। तो रोज़ाना ही अक्सर कॉलेजेस के पेपर स्टूडेंट्स मुझे सेंड करते हैं, इनकी मैं डिस्कशन करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ, जो यकीनन इंशाल्लाह आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, आपके अच्छे नंबर्स के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नाज़माबाद, इसके जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हुए थे 2022 के, तो उसके इस केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं करा देता हूँ। उसके अंदर एमसीक्यूज़ तो सारे सॉल्व कराऊंगा हर बार की तरह इस बार भी। फर्स्ट है हाइड्राइड्स विथ सॉल्ट लाइक कैरेक्टर, तो ये होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। सेकेंड है द एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम, होता है 3। थर्ड है सॉल्वे प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फोर्थ है बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ दी एल्यूमिनियम। फिफ्थ है वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिक्स्थ है दिस गैस इज यूज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मस्टर्ड गैस। सेवंथ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन। एट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2। Ninth, reduction of methyl iodide with nascent hydrogen gives methane. 10th, the self linkage of carbon atom is called catenation. 11th, it has the least bond length. लीस्ट बॉन्ड लेंथ हमारे पास होगी इथाइन के अंदर, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लीस्ट होती है। 12 रूबी इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है Al2O3। नेक्स्ट है पायरेक्स क्लास कंटेन्स बोरेक्स। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड, तो इसमें Fe+3 आयन कलर्ड होगा बिकॉज ये बिलोंग करता है ट्रांजिशन मेटल से। तो ट्रांजिशन मेटल के जितने भी आयन्स होते हैं तो वो हमेशा कलर्ड होते हैं। दैट्स वाई Fe+3 जो फेरिक आयन्स हैं वो कलर्ड होंगे, डार्क ब्राउन कलर होगा इसका। 15 लूनर कास्टिक मीन सिल्वर नाइट्रेट। 16 लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, तभी लेविस बेस कहते हैं इनको। नेक्स्ट है मैट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ कॉपर। 18 ब्लिस्टर कॉपर इज इम्प्योर कॉपर। 19 द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ रिएक्टिव आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। 20 एलिमेंट्स विद 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हैलोजेंस। 21 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 1a is ns1। 22 when NaCl is dissolved in water, sodium ions gets reduced by the gain of electron। 23 it has the highest oxidation potential। टॉप से बॉटम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। टॉप से बॉटम क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो सबसे नीचे हमारे पास जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी हमारे पास रुबिडियम की होगी, ये ऑप्शन। 24 है इट हैज़ हाईएस्ट एटॉमिक साइज, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा? जो सबसे बड़ा एटम होगा दैट इज़ आयोडीन। 25 है सोडियम कार्बोनेट इज एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कह सकते हैं उसको अगर डिहाइड्रेटेड हो तो। 26 द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इज क्लोराइड सॉल्ट। 27 सोडियम अमलगम इज यूज्ड एज oxidizing agent, catalyst। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, तो इसका मैं द कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन। 28 विच इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन यूज़ होता है। 29 है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज सोप। 38 इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, नाइलॉन। 31 एब्सोल्यूट अल्कोहल हैज अ प्योरिटी ऑफ 99.9% purity। 32 an oxidation aldehyde gives carboxylic acid। 33 which class of compound is represented by the formula of ROR? This is ether। बाकी सेक्शन बी में ये फॉर्मूला पूछ रहे हैं वॉशिंग सोडा का, दिस इज Na2CO3.10H2O।
इप्सम सॉल्ट का पूछ रहे हैं, दिस इज MgSO4.7H2O। क्रोम येलो का पूछ रहे हैं PbCrO4। हाइपो का पूछ रहे हैं Na2S2O3.5H2O। लूनर कास्टिक का पूछ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। ओलियम का पूछ रहे हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। बाकी IUPAC रूल्स के लास्ट नाम लिखना है, उसका नाम हो जाएगा हमारे पास ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन क्रोमियम डैश क्लोराइड 3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन रेट 3 इस वजह से आएगी क्योंकि -3 वैलेंसी है, तो इसकी ओवरऑल +3 होगी क्रोमियम की। नेक्स्ट ये वाला है, तो ये ओवरऑल इस तरह से होगा। CO कार्बोनाइल है, तो दिस इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल और 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। नेक्स्ट है कैल्शियम हेक्सासानो। अब ये आयरन नहीं है ना, दिस इज फेरेट, दिस इज -6, दिस इज +4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा फेरेट के आगे। नेक्स्ट है दिस इज सोडियम, 6 NO2 लगा हुआ है, तो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, और एक का NO3 -6 हो गया, ये +3 हो गया, ये तो हमारे पास यहाँ पर 3 निकल गया इसका। ठीक है, ये सारे नेम्स हमारे पास इसके आ गए। उसके बाद ऑर्गेनिक पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक पोर्शंस में हम देखते हैं, और इसका ऑर्गेनिक पोर्शन में क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज गिव स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो हाइड्रोक्विनोन एक हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी फिनो जो है वो बेंजीन होते हैं, जिसमें एक OH यहाँ पर और एक OH पैरा पर लगा होता है। दिस इज हाइड्रोक्विनोन। डाइविनाइल एसिटाइलिन, तो दिस इज एसिटाइलिन, और उसके साथ 2 जगह पर विनाइल रेडिकल ग्रुप अटैच कर दें, सो दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये डाइविनाइल एसिटाइलिन हो गया कि एसिटाइलिन या इथाइन के साथ 2 जगह पर विनाइल रेडिकल। साइक्लोहेक्सानोल, तो ये साइक्लोहेक्सेन बना है, OH लगा दिया। एन नाइट्रोबेंजोइक एसिड, जिसमें बेंजोइक एसिड बना है सबसे पहले, और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो NO2 लगा दिया। ठीक है, बाकी ये सारे तो आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, इजी रिएक्शंस वगैरह दिए हुए। ठीक है, फिर इन सेक्शन C स्टार्ट हो गया डिटेल्ड, उसके अंदर बस IUPAC नेम्स हैं, वो आपको दिखा देता हूँ क्या नेम्स बन रहे हैं। फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस वन कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा, CH3 कार्बन CH3 ऑक्सीजन CH3 तो ईथर है, अल्कोक्सी अल्केन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन रही है। तो ये हमारे पास नाम बन लेंगे, दिस इज टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, देन ब्यूटेन। नेक्स्ट ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड O, इसके साथ कार्बन, और कार्बन के साथ 3 जगह पर CH3, फिर CH, फिर एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, कीटोन है ये। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी इस साइड से, दिस इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, दिस इज 2, 2, 4,
ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन इस वर्ड रूट के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो पेंट, उसके बाद 3 ओन। नेक्स्ट लिख लें, दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ 2 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, देन 1 ओइक एसिड। इजी। नेक्स्ट है दिस कंपाउंड, नंबरिंग कहीं से भी कर ले, 1 2 3 1 2 3 बराबर है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज हेक्स 1,5 डाईन 3 आइन। अच्छा, उसके बाद ये कीटोन है शायद, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन बॉन्ड आगे पीछे हुए हैं इसके, CH3 CH3 CH3, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, 2 कार्बन है तो दिस इज IUPAC लिखना है, फिर इथानोएट। ये फोर्थ का आंसर हो गया। या फिर कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं इसके बदले में, रिएक्शंस जो दे दिए हैं। तो फर्स्ट है दिस इज एस आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस CHI3 प्लस NaI प्लस CO2 प्लस H2O। सेकंड है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का CO2 रिएक्शन, तो CH3 COOH बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा CH3 COOH बनेगा, और बाय प्रोडक्ट में Mg, एक तरफ I और एक तरफ OH निकल जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास सपोनिफिकेशन है, CH3 COONA सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ में इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट है इथीन की हाइड्रोलिसिस करनी है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना है, एक तरफ H आएगा एक तरफ HSO4 आ जाएगा। उसके बाद फिनॉल है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है हाई टेम्परेचर पे, तो 2 4 6 तीनों पोजीशन पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी, 2 4 6 टाई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये